हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 29वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम हैज़ टू और हैव टू पर डिटेल में बात कर चुके हैं। हैज़ टू और हैव टू का मीनिंग क्या है, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किस तरह होता है, उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हैड टू पर बात करेंगे और हैड टू का मीनिंग क्या है और हैड टू का यूज़ किस तरह होता है उसे हम समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि हैड टू का मीनिंग क्या है और हैड टू का यूज़ किस तरह होता है। हैड टू भी हैज़ टू और हैव टू की तरह ही है। हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और हैड टू ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट क्या होता है, यानी वो टाइम जो गुजर चुका है, जिसमें हम काम कर चुके हैं। अगर हमें पास्ट में किसी ऐसे काम के बारे में बतलाना हो जो हम नहीं करना चाह रहे थे, जिसको करने का हमारा दिल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन किसी चीज़ ने हमें वो काम करने पर मजबूर किया, किसी बाहरी फोर्स ने हमें मजबूर किया और हमने मजबूरन वो काम किया। अगर हम अगर हमें उस काम को बतलाना हो जिसे हमने पास्ट में मजबूरन किया है, तो हम कैसे बोलते हैं? मुझे यहाँ रहना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे उन लोगों के लिए चाय बनानी पड़ी, या मुझे तुम्हारे रूम में झाड़ू देना पड़ता था, मुझे इतनी ठंडी में सुबह-सुबह उठनी पड़ती थी। तो ये जो हम अभी बोल रहे हैं, मुझे वहाँ रहना पड़ा, तो वहाँ मैं रहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरन रहना पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी मिली थी। या मुझे उन लोगों के लिए चाय बनानी पड़ी। चाय मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मगर क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहता था या उन लोगों का एहसान था मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। या सुबह-सुबह ठंडी में किसको उठने का मन करता है? किसी को नहीं करता है, लेकिन अपने काम की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता था। स्टूडेंट होता है, अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उठ के हमें पढ़ना पड़ता है। तो जब हम पास्ट में किसी ऐसे काम करने के बारे में बतलाते हैं, जिसको अपने दिल से नहीं करने का मन था, लेकिन हमने किसी मजबूरी के तहत, किसी चीज़ ने हमें मजबूर किया वो काम करने के लिए, अगर हमें उसके बारे में बतलाना हो, तो उस काम को बतलाने के लिए इंग्लिश में क्या आता है? हैड टू आता है। हैड टू का मीनिंग क्या है? पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता था या पढ़ती थी। जैसे उन लोगों को यहाँ आना पड़ता था। मुझे रोज़ाना थाने में हाज़िरी देनी पड़ती थी। उसे रोज़ाना यहाँ आके मुझसे मिलना पड़ता था। तो ये जो पढ़ा या पढ़ी या पढ़ता था, इसको हमें बतलाना हो तो क्या करते हैं, वहाँ हैड टू का यूज़ करते हैं। तो इससे सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहेंगे, फिर हैड टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे जैसे मुझे तुम्हारे घर में काम करना पड़ा। आई आई हैड टू वर्क इन योर हाउस। तुझे मेरे घर में रहना पड़ा। उसे लोगों से उधार लेना पड़ा। ही हैड टू बोरो मनी फ्रॉम पीपल। उसे लोगों से
पैसे उधार लेने पड़े, हम लोगों को उसे पढ़ाना पड़ा। वी हैड टू टीच हिम, मुझे उसको पढ़ाना पड़ा। ये जो अभी सेंटेंस बना ये किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर हमें निगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तो क्या करते हैं? ये हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उन लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ा। दे हैड नॉट टू कम हियर, उन लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ा। आई हैड नॉट टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। शी हैड नॉट टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। और अगर हमें इंटरोगेटिव का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन मीन्स जिसमें जिसका आंसर यस और नो में हो जाए, अगर हमें वो वाला सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जिससे क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ा? हैड यू टू कम हियर, क्या मुझे तुमसे लड़ाई करनी पड़ी? हैड आई टू फाइट विथ यू, क्या मुझे तुमसे लड़ाई करनी पड़ी? हैड दे टू मीट मी, क्या उन लोगों को मुझसे मिलना पड़ा? और अगर इससे निगेटिव का सेंटेंस बनाना पड़ा तो क्या करेंगे? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये नॉट लगा देंगे, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसे गाना नहीं गाना पड़ा? हैड शी हैड शी नॉट टू सिंग द सॉन्ग, क्या उसे गाना नहीं गाना पड़ा? हैड यू नॉट टू वर्क हियर, क्या तुझे यहाँ काम नहीं करना पड़ा? हैड वी नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ी? और अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या? जिसका जवाब, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो ना हो बल्कि उसका हमें रीजन बताना पड़े। अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब, फिर
ऑब्जेक्ट। जैसे तुझे कहाँ काम करना पड़ा, वेयर हैड यू टू वर्क, मुझे क्या करना पड़ा। व्हाट हैड आई टू डू, उसे किससे मिलना पड़ा। होम हैड ही टू मीट, किसको इंग्लिश सीखना पड़ा। हु हैड टू लर्न इंग्लिश। और अगर इससे नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तो क्या करता है, ये सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। हम लोगों को कब नहीं कमाना पड़ा, व्हेन हैड वी नॉट टू वर्क, तुझे कब झूठ नहीं बोलनी पड़ी। व्हेन हैड यू नॉट टू लाई, तुझे कब झूठ नहीं बोलनी पड़ी। मुझे कौन सी, या फिर मुझे कौन सी किताब नहीं खरीदनी पड़ी। विच बुक हैड आई नॉट टू बाई, तो आई होप कि आपको हैड टू का मीनिंग क्या है और हैड टू से सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर हैड टू, फिर कोई हैड टू के बाद कुछ लगा देंगे कोई वर्ब। जैसे ही हैड टू वर्क, उसे काम करना पड़ा। शी हैड टू वर्क, उसे काम करना पड़ा। दे हैड टू वर्क, उन लोगों को काम करना पड़ा। यू हैड टू वर्क, तुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। वी हैड टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ा। अब यहाँ वर्क है तो दूसरा लगा दो। रीड मीन्स पढ़ना, तो ही हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ा। शी हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ा। दे हैड टू रीड, उन लोगों को पढ़ना पड़ा। यू हैड टू रीड, तुझे पढ़ना पड़ा। आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। वी हैड टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ा। और निगेटिव हो तो क्या करते हैं, ये हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर टू, फिर कोई वर्ब। ही हैड नॉट टू सी, उसे नहीं देखना पड़ा। शी हैड नॉट टू सी, उसे नहीं देखना पड़ा। दे हैड नॉट टू सी, तुझे, दे हैड नॉट टू सी, उन लोगों को नहीं देखना पड़ा। यू हैड नॉट टू सी, तुझे नहीं देखना पड़ा। आई हैड नॉट टू सी, मुझे नहीं देखना पड़ा। वी हैड नॉट टू सी, हम लोगों को नहीं देखना पड़ा। और क्वेश्चन वाला से कैसे करेंगे, हैड ही नॉट टू सी, क्या उसे नहीं देखना पड़ा। हैड शी नॉट टू सी, क्या उसे नहीं देखना पड़ा। हैड दे नॉट टू सी, क्या उन लोगों को नहीं देखना पड़ा। हैड यू नॉट टू सी, क्या तुझे नहीं देखना पड़ा। हैड आई नॉट टू सी, क्या मुझे नहीं देखना पड़ा। हैड वी नॉट टू सी, क्या हम लोगों को नहीं देखना पड़ा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे
क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बोलना आएगा, नहीं तो आप फिर बोल भी नहीं पाएँगे। तो इसके बावजूद भी अगर सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।